नमस्कार दोस्तों, KDGS क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में वायु प्रदूषक पढ़े हैं, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वायु प्रदूषक में जो CPCB के माध्यम से जो गैसों की पहचान की गई थी, जिनके लिए मानक जारी किया गया था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PM कण और ओजोन प्रदूषक को पढ़े थे। परंतु इस वीडियो में हम लोग आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेड या सीसा प्रदूषक को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो में सीसा प्रदूषक के स्रोत को देखेंगे। सीसा प्रदूषक का स्रोत तो हम लोग जानते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ओजोन प्रदूषण है, तो इन सब का स्रोत जो है मुख्य रूप से क्या होता है कि जीवाश्मिक ईंधन होता है। जीवाश्मिक ईंधन में कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस इत्यादि जो आते हैं, इनके माध्यम से, इनके जलने से जो प्रदूषण निकलता है उसे हम जीवाश्मिक ईंधन के माध्यम से प्रदूषक कहते हैं। जैसा कि अब तक पिछले वीडियो में हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन प्रदूषण के बारे में देखा, तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जब सीसा प्रदूषक का स्रोत हम लोग जानकारी देखते हैं या पता करते हैं कि इनका स्रोत क्या है, तो इनका भी स्रोत डीजल के जलने से, पेट्रोल के जलने से या कोयले के जलने से ही होता है। लेकिन जब भारत सरकार ने पिछले कई सालों से क्या किया कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड को पेट्रोल में मिला के वाहनों में, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उसमें डालने की अनुमति दे दी, जिसके माध्यम से सीसा प्रदूषक वायुमंडल में काफ़ी मात्रा में तेज़ी से बढ़ा। अब टेट्रा इथाइल लेड जो है, क्यों भारत सरकार ने गाड़ियों में या वाहन 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में डालने के लिए अनुमति दी, तो उसका मुख्य कारण है कि जो पेट्रोल गाड़ियां होती हैं वो हल्की गाड़ियां होती हैं, बजाय डीजल के। डीजल जो होती हैं, डीजल की जो गाड़ियां होती हैं वो हल्की नहीं होती हैं, भारी होती हैं, हैवी होती हैं। जैसे ट्रक हो गया, वो 10 टायरा हो गया, या जितने होते हैं जो हैवी होते हैं, जो लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं, तो वो डीजल की होती हैं। परंतु जो हल्की गाड़ियाँ होती हैं, जो पेट्रोल से चलती हैं, उनका इंजन भी हल्का होता है, तो जिसके कारण से ज़्यादा वो चल जाती हैं तो उनमें इंजन में खड़खड़ की आवाज़ आने लगती है। तो उसी कड़कड़ाहट को बचाने के लिए, या उस कड़कड़ाहट न आए, तो उसमें क्या हुआ कि टेट्रा इथाइल लेड डालने से वो इंजन काफ़ी सुरक्षित होता था। परंतु इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि वायुमंडल में सीसा प्रदूषक बढ़ गया। अब सीसा प्रदूषक जो था वायुमंडल में जाने की वजह से मनुष्य के जीवन में हीमोग्लोबिन में जाके अभिक्रिया करके उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता था, और मनुष्य के अंदर क्या होता था कि चिड़चिड़ापन की स्थिति मतलब ज़्यादा दयनीय हो जाती थी। मनुष्य के अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। मतलब सीसा प्रदूषक का जो प्रभाव है वो मनुष्य के अंदर चिड़चिड़ापन के लिए जिम्मेदार है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि बच्चों के तंत्रिका तंत्र को खराब करता है, उनको भी प्रभावित करता है। तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि सीसा प्रदूषक का जो स्रोत है वो कोयला है, पेट्रोल है और डीजल है। और इसके अलावा सीसा जो है टेट्रा इथाइल लेड जो है पेट्रोल में डालने की वजह से जब वाहनों में आ रहा है तो काफ़ी तेज़ी से इसका प्रदूषण बढ़ जा रहा है, और उसका मनुष्य के ऊपर काफ़ी तेज़ी से प्रभाव पड़ रहा है। और तो ये हम लोग ने सीसा प्रदूषक के बारे में जानकारी लिया। और आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद जो है अगली गैस जो है, और अगला जो प्रदूषण है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसी से मिलता जुलता प्रदूषक है। यह भी जीवाश्मिक ईंधन के जलने से ही प्राप्त होता है। इसका भी स्रोत जो है डीजल, पेट्रोल और कोयला है। और क्या होता है कि जब यहाँ से जो पेट्रोल एक कोई वाहन है उसमें से अर्ध जले जो कार्बन है बाहर निकलते हैं, पूरा उनका विघटन नहीं हो पाता है, पूरा उनका जल नहीं पाते हैं, तो उससे जो गैस निकलती है वो प्रदूषक के रूप में बाहर निकलती है, और काफ़ी तेज़ी से वो मनुष्य के जीवन में जाकर प्रभाव डाल रही है। ये जाके मनुष्य के जीवन में क्या करती है कि हीमोग्लोबिन से
अभिक्रिया कर लेती है और ऑक्सीजन के परिवहन को रोक देती है। ऑक्सीजन के परिवहन को रोकने की वजह से मनुष्य का जो परिवहन है ऑक्सीजन का शरीर में, वो उसके फेफड़े तक या मस्तिष्क तक नहीं जा पाता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो इसे कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑन द स्पॉट व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। तो शहरों में हार्ट अटैक आना लाजमी है, बहुत आसान हो गया है, हार्ट अटैक होता है। तो बहुत इन सब प्रदूषक, बहुत सारी बीमारियों का कारण वायु प्रदूषक है जिसे हम मान सकते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड का टोटल वायु प्रदूषण में 50% भूमिका है और सल्फर डाइऑक्साइड का 20%। तो 70% सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की भूमिका है वायु प्रदूषण में, जिम्मेदारी है। मतलब कि वायु प्रदूषण के लिए ये दोनों गैसें सर्वाधिक जिम्मेदार। तो हम लोगों को जागरूकता के लिए थोड़ा आगे आना पड़ेगा और जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वैसे गाड़ियों का हमको प्रयोग करने के लिए काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है और भारत सरकार ने उस पर बहुत सारी पॉलिसी चलाई है और तो उसका पालन करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय हम लोगों के लिए, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए काफ़ी संकट हो जाएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो होगा, इसमें थोड़ा सा 1-2 टॉपिक बचा हुआ है, जैसे BS4 हो गया और BS6 हो गया, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे। और फ्लाई ऐश हो गया, तो फ्लाई ऐश और BS3, इसके बाद से हम लोग जल प्रदूषक के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।